हेलो एवरीवन, दिस इज तनवीर एंड यू वाचिंग टोटल ज्ञान। आज हम बात करने वाले नॉर्मल सर्कुलर डिस्क वर्सेस पेटल डिस्क के बारे में। दोनों के अपने क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव है एंड क्या ये ओवरऑल बाइक के ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस क्रिएट करते हैं या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद वीडियो। पहले हम नॉर्मल सर्कुलर डिस्क के डिज़ाइन को देखें तो ये एक सर्कुलर प्लेट या डिस्क के जैसा ही होता है। इसका सर्कमफेरेंस पूरी तरह से यूनिफॉर्म होता है एंड सरफेस पे आपको ड्रिल्ड होल्स देखने को मिलते हैं। अब ये ड्रिल्ड होल्स क्यों होते हैं? ताकि जो भी हीट जनरेट हो डिस्क के ऊपर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रेकिंग, ये हीट को हम हवा में या फिर एनवायरनमेंट में रिलीज कर सकें, डिसिपेट कर सकें। वेयरएज अगर हम पेटल डिस्क की बात डिज़ाइन को देखें तो ये सर्कुलर डिस्क जैसे ही होता है, बस इसका सर्कमफेरेंस जो होता है वो पेटल के फॉर्म में हम कट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये क्यों किया जाता है? टू इम्प्रूव द कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो बेसिकली जो सर्कमफेरेंस को अगर हम कट कर देते हैं पेटल फॉर्म में, राइट, तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया होगा डिस्क का और जो एयर फ्लो का वो ज़्यादा होगा पेटल डिस्क में कंपेयर टू द नॉर्मल सर्कुलर वन। जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो कूलिंग इफेक्ट डिस्क का होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है इन पेटल डिस्क कंपेयर टू द रेगुलर सर्कुलर वन। इसके वजह से आपको देखने जो मैक्सिमम टेम्परेचर है डिस्क का, राइट, डिस्क के ऊपर जो मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखेंगे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ब्रेकिंग हैपनिंग, वो आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा पेटल डिस्क में बिकॉज ऑफ दिस डिज़ाइन। वहीं ऑर्डिनरी जो सर्कुलर डिस्क होता है उसमें आपको मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि जो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन डिज़ाइन, राइट, जो सर्कमफेरेंस कट करने की वजह से जो डिज़ाइन चेंज है उसकी वजह से आप हमारा जो ब्रेकिंग पावर जनरेट होता है वो कैसा इम्पैक्ट होता है। तो जो नॉर्मल सर्कुलर डिस्क है यूजुअल वाला, उसमें आपका जो ब्रेक पैड्स एंड डिस्क है उसका कॉन्टैक्ट सर्फेस एरिया अगर हम देखेंगे तो वो यूनिफॉर्म रहता है बिकॉज सर्कमफेरेंस डिस्क का यूनिफॉर्म है। तो इसमें आपको कॉन्स्टेंट ब्रेकिंग पावर जनरेट होता रहता है तब तक आप ब्रेक अप्लाई करके रखते हैं। वेराज अगर पेटल डिस्क में देखें तो आप ब्रेक तो अप्लाई करते हैं बट डिस्क एंड जो ब्रेक पैड्स हैं उन दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो वेरी होता रहता है बिकॉज जो पेटल के फॉर्म में जो गैप्स हैं, जो कट्स हैं वो बीच में आते हैं तो उतने अच्छे से कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया नहीं होता है पैड्स और डिस्क के बीच में, जिसकी वजह से आपको ब्रेकिंग पावर थोड़ी सी डाउन साइड पर दिखेगी कंपेयर टू द नॉर्मल सर्कुलर डिस्क के हिसाब से। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब जो अगर आप देखें फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट दोनों में अगर आप ध्यान दें तो आपको ऑर्डिनरी जो सर्कुलर डिस्क है उसमें एक तरफ पॉजिटिव है क्योंकि आपको अच्छा कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया आ रहा है डिस्क एंड पैड के बीच में, तो आपको ज़्यादा अच्छा ब्रेकिंग पावर निकल रहा है। बट हायर थोड़ा टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पेटल डिस्क में वाइस वर्सा है, आपको ब्रेकिंग पावर थोड़ा सा ड्रॉप दिखेगा बट आपको कूलिंग इफेक्ट के अच्छे होने की वजह से आपको मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है या कम देखने को मिलता है कंपेयर टू द नॉर्मल वन। अब दोनों में एक प्लस है एक नेगेटिव है एंड ओवरऑल अगर हम देखें कि ये दोनों ही डिज़ाइन अगर किसी बाइक्स में दिया जाता है तो क्या ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत डिफरेंस आएगा क्या? तो माय आंसर वुड बी नो, क्योंकि दोनों के ही अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं जो कि ओवरऑल कोई खासा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे ब्रेकिंग एफिशिएंसी के लिए। अगर एक बाइक में दोनों तरह के डिस्क दिए जाए, एक में पेटल डिस्क में नॉर्मल डिस्क, तो ओवरऑल जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी होगी वो मोर और लेस सेम ही होगी। अब बात आती है कि अगर आप नई बाइक खरीद रहे हैं तो आपको क्या उसमें देखना चाहिए कि उसमें पेटल डिस्क है या सर्कुलर डिस्क है? तो माई आंसर वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, क्योंकि दोनों ही ओवरऑल सेम परफॉर्मेंस ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको देंगे, चाहे ये पेटल डिस्क हो चाहे ये रेगुलर सर्कुलर डिस्क हो, तो डजेंट मैटर। बट हाँ, अगर आप नया बाइक खरीद रहे हैं तो आपको क्या पॉइंट का ध्यान में रखना चाहिए वो आपको मैंने एक पुराने वीडियो में अपने कवर किया था, वो लिंक मैं आपको आई बटन में ड्रॉप कर दूंगा, आप देख सकते हैं, शायद आपको हेल्पफुल हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स गाइस, बाय बाय।